देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, राइट। तो इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या पढ़ा था, फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ पे जनरल सब्स्टिट्यूशन, जनरल सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर कहीं भी इसे ऐसा दिख जाएगा तो x इक्वल टू क्या करेंगे, a sec थीटा पुट करेंगे। कहीं पर भी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दिखेगा तो क्या करेंगे, a sec थीटा। सेकंड x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दिखेगा तब क्या पुट करोगे, x इक्वल टू a tan थीटा पुट करोगे, राइट। थर्ड a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दिखेगा तब क्या करेंगे, x इक्वल टू a sin थीटा पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। एंड द फोर्थ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखेगा तब x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। बट ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा इसी फॉर्म में मिलना चाहिए, x स्क्वायर माइनस स्क्वायर a sec थीटा, x स्क्वायर प्लस स्क्वायर a tan थीटा, a स्क्वायर माइनस स्क्वायर a sin थीटा, 1 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर को करेंगे a स्क्वायर cos 2 थीटा। ओके, इतना नोट कीजिए, ये नोट कर चुके थे। इसके आगे हमें देखना था, तो इन पे बेसिस हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं, ये आपको याद होने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और आपको दो इंटीग्रेशन बोले थे इंपॉर्टेंट, वो भी याद होने चाहिए। वो क्या थे, एक बार रिवाइंड कर देता हूं कि इंटीग्रेशन dx अपॉन में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। एक तो इंटीग्रेशन ये बोला था इंपॉर्टेंट, और एक बोला था dx अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। एक ये इंटीग्रेशन बोला था आपको इंपॉर्टेंट, राइट। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसी टाइप के इंटीग्रेशन पढ़ने हैं, बट उसके कुछ तरीके हैं, कुछ फॉर्मूले हैं। मतलब पहला फॉर्मूला हमारे पास इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है, ln x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। ओके, पहला फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू ln x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड प्लस c। एक ये फॉर्मूला है। ओके, तो हमें क्या दिख रहा है कि दोनों क्या एक तरीके हैं, केवल यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस था तब यहाँ पे प्लस है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? तो अब हम क्या करते हैं, इसके प्रूवमेंट कर लेते हैं, इन फॉर्मूलेस के प्रूवमेंट कर लेते हैं। तो पहला आप पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं पहले क्वेश्चन का प्रूवमेंट करता हूँ, सेकंड क्वेश्चन का प्रूवमेंट आपको करना है। तो नोट कीजिए, ऐसे नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हमें क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख रहा है, तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इक्वल टू a sec थीटा पुट कर देंगे। पुट x इक्वल टू a sec थीटा। ध्यान दीजिएगा, यहां से आप sec थीटा की वैल्यू भी निकाल लो। sec थीटा इक्वल टू क्या आएगा, sec थीटा इक्वल टू x बाई a आएगा। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमें फाइनल में करके हमें x के टर्म में ही तो चेंज करना है, राइट। यहाँ पे इसका डिफरेंशियल निकालेंगे, क्या आएगा, a sec थीटा tan थीटा और t थीटा, ये आएगा। रख लीजिए यहाँ पर, क्या आएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन dx अपॉन dx के प्लेस पे क्या है वो पुट करोगे, a sec थीटा tan थीटा और d थीटा, डिनोमिनेटर में रूट ऑफ a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस में a स्क्वायर, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन होगा, क्या आएगा, sec स्क्वायर माइनस 1, दैट इज अ tan स्क्वायर। sec स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर। यहाँ पे क्या जाएगा, बाहर आके a sec थीटा tan थीटा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर आएगा हमारे पास a tan थीटा d थीटा, राइट। अब a से a कैंसिल, tan से tan कैंसिल, क्या बचा, sec थीटा। और sec थीटा का आपको इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, ln ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा, राइट। इसे देता हूं ln ऑफ
सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ओके, और प्लस में सी। अच्छा ध्यान दीजिए सेक थीटा और टैन थीटा, यहाँ पे हमें केवल सेक थीटा पता है, तो टैन को सेक के फॉर्म में लिख लो, क्या हो जाएगा ln मॉड सेक थीटा प्लस इन रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 और प्लस में सी। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेक थीटा क्या है x बाई ए, यहाँ पे रख देंगे ln x बाई ए प्लस इन रूट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस में 1 और प्लस में सी। एलसीएम लोगे सेक स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में क्या है ए स्क्वायर, वो आ जाएगा बाहर, तो ln ऑफ x बाई ए प्लस इन रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर अपॉन में ए और प्लस में सी। यहाँ से क्या आएगा एलसीएम हो गया, क्या हो जाएगा ln x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर माइनस में ln a और प्लस में c। ये क्या है हमारे पास, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसे क्या करेंगे कुछ अदर कांस्टेंट मान लो, कैपिटल सी मान लेते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देख क्या करेंगे, एक्स के प्लेस पे ए tan थीटा पुट कर देंगे, वहां पे क्या आएगा tan थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए, यहाँ पे क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा। ओके करिए, नोट कर लिया। नेक्स्ट फॉर्मूला था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे प्लस ये था। ओके, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है x इक्वल टू ए tan थीटा पुट कर दो, यहाँ से tan थीटा क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू x बाई ए, तो dx इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा रखेंगे, राइट, यहाँ पे रख देंगे, क्या आएगा dx अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, राइट। ये क्या हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन, और सॉरी dx के प्लेस पे वैल्यू करनी थी, dx के प्लेस पे वैल्यू क्या a sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। ये क्या होगा हमारे पास a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन में ये क्या आएगा a स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा a sec थीटा, a से a कैंसिल, sec से sec कैंसिल, क्या बचा हमारे पास sec थीटा d थीटा, सेक थीटा, और सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक थीटा का इंटीग्रेशन ये होता है, राइट। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां से चेंज हो जाएगा, यहां पे क्या होगा अब सेक थीटा को चेंज करेंगे, ln tan थीटा ऐसे ही रहेगा और सेक थीटा को लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा और प्लस में 1 प्लस c। अब क्या हो जाएगा ln x बाई ए प्लस इन रूट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस में c। यहाँ से क्या आएगा सेम वैसे ही माइनस में ln a और प्लस में c, ये क्या है कांस्टेंट है, कैपिटल सी कर दो, ln x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कैपिटल सी। ओके, नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास साइन 2x अपॉन रूट ऑफ 9 माइनस साइन रेज टू 4x और dx। इसे कीजिए। क्या करेंगे यहाँ पे, इसको लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर का स्क्वायर। ये लिखा हुआ है साइन 2x अपॉन में रूट ऑफ 9 माइनस साइन स्क्वायर x का स्क्वायर और dx। राइट, साइन स्क्वायर x को t पकड़ लो, साइन स्क्वायर x इक्वल टू t, तो 2 साइन x cos x dx इक्वल टू क्या आएगा dt। और 2 साइन x कॉस करता है साइन 2x, साइन 2x dx क्या बन जाएगा dt। क्या बना हमारे पास dt अपॉन रूट ऑफ 9 को क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। दिख गया क्या, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होता है साइन इनवर्स x बाई a, साइन इनवर्स t बाई 3 प्लस c। और t क्या था साइन स्क्वायर x, साइन इनवर्स साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई 3 और प्लस में सी। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है e रेज टू x अपॉन में रूट ऑफ e रेज टू 2x माइनस में 1 dx। ओके, इसे लीजिए। इसमें वैसे ही करेंगे क्या, e रेज टू x लिखा हुआ, e रेज टू x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e रेज टू x होता है, तो e रेज टू x इक्वल टू t, e रेज टू x dx इक्वल टू dt। ये मिल गया dt, क्या हो गया dt अपॉन रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 1, t स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जाएगा ln t प्लस रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। और t क्या था e रेज टू x, आंसर क्या होगा ln e रेज टू x रूट ऑफ e रेज टू में 2x माइनस में 1 प्लस में c। ओके, नोट कीजिए। सारे क्वेश्चंस हमें फॉर्मूले बेसिस हैं, बट हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। इंटीग्रेशन में फॉर्मूला नहीं याद होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ओके, कम से कम जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वो तो याद होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अभी कीजिए। फोर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अगर ये ऐसा है तब क्या करोगे, तब हमें क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो पहले। तो क्या करेंगे dx अपॉन में 4x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस में 1 और प्लस क्या किया, प्लस में 4 कर दिया।
ऐसा किया क्यों? क्योंकि ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, dx अपॉन 2x प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ओके, ये कुछ इस तरीके दिख रहा है, किस तरीके, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है। क्या होता है 1 बाई ए tan इनवर्स 1 बाई ए मतलब x बाई ए, तो x क्या है 2x प्लस 1 अपॉन में 2। अब क्या करेंगे, x के मल्टीपल में यहाँ पे 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे 1 बाई 2, 1 बाई 2 1 बाई 2 क्या हो गया 1 बाई 4 tan इनवर्स आंसर 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और प्लस c। ओके, नोट करिए। नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है x अपॉन x रेज़ टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। अभी कीजिए, सिंपल सा है क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, क्या करना है यहाँ पे। आपको क्या दिख रहा है x रेज़ टू 4 दिख रहा है, इसको लिखोगे x स्क्वायर का स्क्वायर, क्यों? क्योंकि x स्क्वायर में यहाँ पे अगर 2 से मल्टीपल 2 से डिवाइड कर दें तो वो क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव बन जाएगा। मतलब यहाँ पे 2 से मल्टीपल और 2 से डिवाइड किया तो x स्क्वायर यहाँ पे होगा क्या जाएगा dt 2x dt जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू t, तो 2x dx इक्वल टू dt बन गया, राइट। क्या आएगा 1 बाई 2 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी और प्लस 1, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो, 1 बाई 2 इंटीग्रेशन dt अपॉन टी प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाई 4, राइट। 1 बाई 4 ऐड किया, 1 बाई 4 सब्ट्रैक्ट किया, ये क्या हो जाएगा हाफ dt अपॉन टी प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस प्लस रूट 3 बाई 2 का परफेक्ट स्क्वायर। रूट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 3 बाई 4 आ रहा था और हमें क्या बनाना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर लिख दिया। आप क्या करेंगे 1 बाई 2 टाइम्स 1 बाई 8 रूट 3 बाई 2 tan इनवर्स x बाई ए, तो x क्या है हमारे पास t प्लस हाफ अपॉन में रूट 3 बाई 2 और प्लस में c। अब क्या करोगे यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा ये 2 खत्म 1 बाई रूट 3 tan इनवर्स एलसीएम दिया क्या है 2t प्लस 1, ये 2 खत्म हो जाएगा, क्या होगा 2t प्लस 1 अपॉन में रूट 3 और प्लस में c, t क्या था x स्क्वायर, रख देंगे आपका आंसर मिल जाएगा tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में रूट 3 और प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके आगे कुछ इंटरेस्टिंग बताते हैं। नोट कर लिएगा। ये तो बात हो गई हमारे पास जनरल की। अगर हमारे पास ऐसा आ जाएगा ax प्लस बी अपॉन में
रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर या फिर ए एक्स प्लस बी अपॉन में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। इस तरह से मतलब लीनियर अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, इस तरह के आ जाएगा। तब क्या करेंगे? ओके, तब क्या करेंगे, पहले ये बात आती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास लीनियर दिख रहा है मतलब सब्स्टिट्यूट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू कैपिटल ए डी बाई डी एक्स पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर और प्लस बी। मतलब हमारे पास यहाँ पे इसका डेरिवेटिव तो है नहीं न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में नहीं है तो बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। यहाँ पे इसीलिए क्या किया, डी बाई डी एक्स का डिनोमिनेटर डेरिवेटिव और प्लस क्या है, इनटू में क्या है, कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ अदर कांस्टेंट होगा, बट हमें क्या बनाना होगा, हमें यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग बनाना होगा, इसलिए वो कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। उस तरीके से प्लस क्या करेंगे, प्लस कोई कांस्टेंट ऐड होगा। इसमें अच्छा जब फील करोगे अच्छे से जब हमारे पास क्वेश्चंस करेंगे। ओके, पहले तो नोट कर लीजिए। अगर हमारे पास इस तरीके आएगा तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर इक्वल टू ए टाइम्स, तो कैपिटल ए क्या है, फाइंड करना है हमें, ए टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन और प्लस कांस्टेंट। ओके, नोट कीजिए पहले। नोट कर लिया? तो क्वेश्चन कर देंगे इसके बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx, सॉरी x स्क्वायर प्लस 3x यहाँ पे 2 कर दोगे। सिंपल सा क्वेश्चन है अभी, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या इसका डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, 2x प्लस 2 है, 2x प्लस 2 है और यहाँ पे 2x प्लस 2 दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो क्या करेंगे, चलो न्यूमरेटर में 3 है, ऐसे कर लो क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव बनना था। अब क्या करोगे, अब हम क्या करेंगे, इस 3 को ब्रेक कर देंगे। कैसे, 2x प्लस 2 इसका डिफरेंशिएशन है और प्लस में क्या किया, 1 कर दिया, अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। सिंपल सा क्वेश्चन लिया है आपको समझाने के लिए केवल, राइट। अब डेरिवेटिव बन गया, सिंपल सा डिवाइड कर दो, 2x प्लस 2 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और dx, राइट। अब आपको पता है, क्या पता है कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन अपॉन में फंक्शन क्या होता है, ln ऑफ फंक्शन होता है, यही तो लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, अपॉन में फंक्शन इनटू dx, तो क्या आ जाएगा, ln ऑफ फंक्शन, ln ऑफ फंक्शन। तो इसका आंसर तो आ गया हमारे पास, क्या, ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस, अब इसको करना है, इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग बना लेंगे परफेक्ट स्क्वायर। क्या बनेगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 में ब्रेक कर दो, ये बन गया x प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर और प्लस में 1, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स x, ये हो जाएगा tan इनवर्स x क्या है, x प्लस 1 और प्लस c। ये सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास। ओके, नोट कीजिए।
ये दो बात होना है बस फंक्शन की। अब क्या करेंगे, अब एक हम लोग स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन 8x + 5 अपॉन रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 2 dx, इसे कीजिए। सेम टाइप से क्वेश्चन है, कीजिए उसको। इसे क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या है हमारे पास 8x + 4, इसको बना लो 8x + 4 में 8x + 4 और +1 अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा रूट ऑफ 4x² + 4x + 2 dx। सेपरेट कर लेते हैं 8x + 4 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 4x² + 4x + 2 dx प्लस dx अपॉन 4x² + 4x + 2। ये क्या हो गया, डेरिवेटिव अपॉन रूट ऑफ फंक्शन क्या होता है 2 टाइम्स रूट। कैसे लोगे, इसको कंसीडर करोगे y, इसको y, ये क्या है dy बन जाएगा। dy अपॉन रूट y क्या होता है, dy अपॉन रूट y क्या होता है 2 रूट y, इस जगह 2 टाइम्स रूट ऑफ 4x² + 4x + 2 प्लस dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ। अब क्या करेंगे, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर कैसे, वैसे ही क्या 2x + 1 का परफेक्ट स्क्वायर और प्लस में 1 है, राइट। x² + a² रूट में क्या होता है फॉर्मूला ln रूट मॉड x प्लस रूट ऑफ x² और प्लस a² प्लस में c, और यहाँ पे x के मल्टीपल में क्या है हाफ है, तो हाफ से डिवाइड। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो सिंपल से क्वेश्चन थे जिसमें हमारे पास डेरिवेटिव नजर आ रहा था। ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें डेरिवेटिव नजर नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन करते हैं और नोट कीजिए इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x प्लस 3 अपॉन रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 dx। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तब क्या करेंगे। अब यहाँ पे डेरिवेटिव तो दिख नहीं रहा है, डेरिवेटिव तो दिख नहीं रहा है, डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है मतलब क्या करेंगे, अब यहाँ पे डेरिवेटिव बनाएंगे। ओके, कैसे बनाएंगे, आपको बताया था कि लीनियर है हमारे पास, लीनियर ऐसा करेंगे a dy dx फंक्शन क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 और प्लस कांस्टेंट a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पे क्या आएगा a 6x प्लस 3 प्लस b, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब यहाँ से कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ a कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। ओके, अच्छा तो क्या करें, यहाँ से क्या आएगा x का 6a, यहाँ से क्या है 4, तो a आ गया हमारे पास 4/3। अब कांस्टेंट क्या आएगा हमारे पास 3a प्लस में क्या आएगा b और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 3, तो a तो आ चुका है हमारे पास, a क्या है 2/3 है हमारे पास a इक्वल टू 2/3। यहाँ पे रख दोगे तो क्या आएगा a 2/3 रखोगे 3 कैंसिल 2 और 2 को शिफ्ट करोगे क्या आएगा b इक्वल टू 1 आ जाएगा, b इक्वल टू 1। अच्छा बस हो गया, a और b की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे आके, तो यहीं पे लिख देता हूँ 2/3, तो 4x प्लस 3 जो है 4x प्लस 3 जो है उसको क्या हो जाएगा 2/3 टाइम्स 6x प्लस 3 और प्लस 1। 4x प्लस 3 को ये लिख सकते हो, 4x प्लस 3 को ये लिख सकते हैं, तो न्यूमरेटर पोर्शन को इससे रिप्लेस कर देंगे, न्यूमरेटर पोर्शन को इससे रिप्लेस कर देंगे। ओके, नोट कीजिए पहले इतना। ओके, ये रख दो, क्या किया हमने न्यूमरेटर को रिप्लेस कर दिया, क्या 2/3 6x प्लस 3 और प्लस में 1 अपॉन में रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ओके और dx। अब तो कर सकते हो, क्या करेंगे इसको भी रख करते हैं, अब तो हो गया ना रिप्लेस, ठीक है। अब क्या करें यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं, 2/3 इंटीग्रेशन 6x प्लस 3 अपॉन में रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 प्लस 1 अपॉन, इसको अलग ही कर देते हैं। ओके, इसमें क्या किया इंटीग्रेशन dx अपॉन ये रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 1। ओके, ये हो गया हमारे पास I1 और ये हो गया I2। दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे क्योंकि अब ये लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा क्वेश्चन, आपको पहले बोला था कि लेंदी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या होगा I1 है हमारे पास, ये I1 है और I2 है, दो पार्ट में। तो पहले हम I1 को सॉल्व करेंगे, फिर हम I2 को सॉल्व करेंगे और बाद में क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे। मतलब क्या हो गया हमारे पास, ये हम क्वेश्चन था इसको ले लिया I, इसको I कंसीडर किया, तो I इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, I इक्वल टू I1 प्लस I, इक्वेशन नंबर 1 या फिर 1।
इक्वेशन नंबर 1। अब हम I1 को सॉल्व कर लें अलग और I2 को अलग सॉल्व कर लें। नोट कर लीजिए इसको भी। ओके, क्वेश्चन को रब कर रहा हूं मैं। क्या हो जाएगा, I1 क्या है हमारे पास, ये I1 इक्वल टू 6x प्लस 3 अपॉन में रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, बाहर क्या है 2/3 और dx। अगर हमने इसको y कंसिडर किया तो क्या आएगा 6x प्लस 3 dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dy। तो यहाँ हो गया 2/3 dy अपॉन में रूट y। ओके, ये क्या हो जाएगा 2/3 इंटू में ये हो गया 2 रूट y प्लस c। ओके, ये रख करता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा 2 to 4 4/3 स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1। अभी c ऐड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम पार्ट में सॉल्व कर रहे हैं ना हम लोग I1। तो I1 की वैल्यू तो ये आ गई। I1 नोट कर लीजिए, फिर लोग I2 सॉल्व करते हैं। I2 वैसे सॉल्व करेंगे, उसको देखते हैं। I2 के लिए क्या करेंगे, नोट कर लिया होगा। I2 क्या था हमारे पास, I2 था डायरेक्टली था हमारे पास dx अपॉन रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, इसको क्या करेंगे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पहले इसको पूरा स्क्वायर बना के क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 3 से मल्टीपल, थ्री कॉमन कर लेते हैं, 3 कॉमन करेंगे। देखते हैं 3 कॉमन किया, क्या है 1/√3। यहाँ पे dx अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/√3। ये आएगा, ये आएगा ना। अच्छा, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब इसको परफेक्ट बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ये रख कर, ये तो नोट कर लिया होगा, इसको भी आंसर में लिखना है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, परफेक्ट बनाना क्या करेंगे, 1/√2 को बाहर फेंको, dx अपॉन में ये हो जाएगा रूट ऑफ x प्लस हाफ का स्क्वायर, x प्लस हाफ का स्क्वायर, और यहाँ पे 1/√3 माइनस में 1/4, 1/√3 और 1/4। अब बात आती है हमारे पास कि यहाँ पे जो 1/4 बड़ा है या 1/√3 बड़ा है। सबसे पहली बात तो 1/√3 को बड़ा चेक कैसे करेंगे, इसे लिखेंगे √3/3। √3 वैल्यू 1.732 डिवाइड बाई 3, राइट। तो 0.5 समथिंग आएगा, 1/4 का होता है 0.25, मतलब ये आंसर राइट है, ये आंसर राइट है। क्या करेंगे 1/√3 dx अपॉन में रूट ऑफ x प्लस हाफ परफेक्ट स्क्वायर, और इसे भी रूट में करना करेंगे, क्या जाएगा रूट ऑफ 4 माइनस में √3 अपॉन में 4√3 परफेक्ट स्क्वायर। क्यों, एलसीएम लेंगे और रूट का स्क्वायर करना है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा, बना लेंगे 1/√3
ln x प्लस हाफ प्लस रूट ऑफ इसका स्क्वायर। स्क्वायर क्या था हमारे पास, स्क्वायर तो ये लिखा हुआ है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉरी इसको ऐसे देते हैं x प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस 4 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 4 रूट 3 बाई 5 स्क्वायर, ओके, और प्लस c। ये हो गया हमारे पास I2 की वैल्यू, ये हो गया I2 की वैल्यू। अब क्या करेंगे, I1 प्लस I2 की दोनों को सम कर देंगे, आपके पास फाइनल आंसर मिल जाएगा आपका जो क्वेश्चन था उसका। नोट कर लीजिए, मैं लिख देता हूँ उसका भी आंसर। ओके, फर्स्ट में रखता हूँ आंसर लिखने के लिए। तो आपका आंसर क्या रहेगा, I इक्वल टू क्या था हमारे पास, I1 प्लस I2। I1 क्या आया 4/√3 रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ओके, और I2 क्या है, I2 ये लिखा हुआ है 1/√3 ln मॉड x प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस हाफ का स्क्वायर और प्लस 4 माइनस रूट 3 अपॉन में 4 रूट 3, यहाँ से रूट खत्म कर देते हैं, ओके, और प्लस c। यहाँ पे c मत ऐड करो क्योंकि फाइनल आंसर में हम कांस्टेंट को ऐड करेंगे। ये हो गया, ओके, ये हमारे पास I का आंसर है, मतलब जो क्वेश्चन था उसका आंसर है ये फाइनल, ओके। देख के डरो मत, इतना वो नहीं है, आपको फॉर्मूले आते होंगे तो आप जनरल सी बात है क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हो, ओके, नोट कर लीजिए। ओके, ये तो बात हो गई इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में चल रहे थे। अब एक और बचा हुआ है सब्स्टिट्यूशन का मेथड, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके, मतलब ऐसा दिया होगा sin रेज टू mx, sin रेज टू mx, cos रेज टू में nx और dx। जब m और n जहाँ पे वो है क्या, m, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके, तब क्या होगा, तब पहला पॉइंट आता है कि अगर दोनों फंक्शन या एक फंक्शन, पहला पॉइंट क्या है, जो m और n है, m और n इनमें से एक नंबर ऑड और एक नंबर इवन आता है, तब हम जो ऑड वाला नंबर है, इवन वाला नंबर है उसे क्या करेंगे, y कंसीडर करेंगे, ओके। तो देखिए 1 is odd and 1 is odd, other is even, then
substitute term is even. Substitute term is even. पहले नोट कर लीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चंस करते हैं. Substitute term of even power, of even power. If one odd other even, then substitute term of even power. मतलब अगर ऐसा आ गया, कैसा कि sin रेज़ टू में 13 है, cos रेज़ टू में 14 है, तब क्या करोगे? cos को हम y कंसिडर कर सकते हैं, cos को y कंसिडर कर सकते हैं. अभी क्वेश्चन करेंगे तो अच्छा फील होगा आपको. सेकेंड पॉइंट आता है कि अगर हमारे पास both numbers even, both are even, both are odd, तब क्या करोगे? तब जो स्मॉल पावर है, दोनों में स्मॉल पावर इसकी है, उसे हम लोग कंसिडर करेंगे. तब क्या करेंगे? स्मॉल हायर पावर, सब्स्टिट्यूट स्मॉल हायर पावर of ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या टी फंक्शन. की बात है, टी फंक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ओके, ये तो बात हो गई ऑड और इवन. एक ऑड एक इवन और दोनों ऑड. अगर दोनों इवन आते हैं, बोथ आर इवन, अगर दोनों इवन आते हैं तब क्या करोगे? तब हम ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटीज है उससे मैनिपुलेट करेंगे. तो यहाँ पे देंगे P आइडेंटिटीज टू मैनिपुलेट. ओके, यूज ट्रिगर. ओके, अब 3 बात हो गई. अब क्या फोर्थ पॉइंट क्या होगा? अगर हमारे पास ऐसा दिया हुआ है कि m और n क्या है? फ्रैक्शन है. फोर्थ पॉइंट क्या है? इफ m and n आर फ्रैक्शंस, अगर हमारे पास फ्रैक्शन है तब क्या करोगे? तब हम फ्रैक्शन मतलब रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स. ओके, और साथ ही साथ m प्लस n माइनस 2 अपॉन में 2, m प्लस n माइनस 2 अपॉन 2. ये क्या आ रहा है? ये निगेटिव इंटीजर आ रहा है, इज निगेटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर आ रहा है. ओके, या फिर m और n में से कोई निगेटिव इंटीजर आ रहा है, या फिर m और n में से कोई इंटीजर आ रहा है, और m and n is negative integer, ओके. नेगेटिव इवन इंटीजर करता हूँ, नेगेटिव इवन इंटीजर. देन तब क्या करोगे? देन सब्स्टिट्यूट tan x इक्वल टू टी और cot x इक्वल टू टी. tan x इक्वल टू टी और cot x इक्वल टू टी, ये कंसिडर करेंगे. और साथ ही साथ इसके डेरिवेटिव भी सब्स्टिट्यूट करेंगे. जैसे आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव dt के टर्म में निकालेंगे और इसका डेरिवेटिव भी t के टर्म में निकालेंगे, राइट. तो पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके बारे में क्वेश्चंस करते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. पहला पार्ट यहाँ पे क्या है? m और n क्या है हमारे पास? दोनों. पहला पार्ट क्या है? एक इनमें से कोई भी एक इवन या कोई भी एक ऑड होना चाहिए. ओके, कोई भी एक इवन और अदर दूसरा जो है वो ऑड होना चाहिए. आइदर m इवन होगा तो n ऑड होना चाहिए, m ऑड होगा तो n इवन होना चाहिए. इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तब हम क्या करेंगे? जो हमारे पास इवन पावर है
इवन जो पावर है उसे क्या करेंगे, y कंसिडर करेंगे। ओके, सेकेंड टर्म क्या आता है कि अगर दोनों ऑड है, दोनों ऑर्डर क्या करेंगे, जो स्मॉल पावर है सॉरी जो हायर पावर है उसे y कंसिडर करेंगे। अगर दोनों इवन आती है तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पता है कौन सी, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1। ओके, उसके बाद में sec स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर, cot स्क्वायर x माइनस में cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू 1। ये सब आइडेंटिटीज जो है cos 2 थीटा के फॉर्मूले, sin 2 थीटा के फॉर्मूले, ये सब जितनी आइडेंटिटीज हैं इनका यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। और लास्ट टर्म क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से ही हमारे पास जेईई में जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी में से आते हैं। ओके, इनमें से बहुत कम आते हैं और इसमें से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम लोग इसको जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं। ओके, नोट कीजिए पहले इतना। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन, sin रेज़ टू में 5x cos रेज़ टू में 6x dx। अभी आपको बताया कि एक इवन एक ऑड, तो क्या करेंगे हम, जो इवन वाला नंबर है उसे y कंसीडर करेंगे। इवन क्या है हमारे पास, cos है, तो cos को क्या करें, y कंसीडर करते हैं। cos y इक्वल टू cos x इक्वल टू y, तो माइनस sin x dx इक्वल टू dy, और sin x dx क्या जाएगा, माइनस dy, राइट। यहाँ से एक साइन को इसको दे दो, क्या हो जाएगा, sin रेज़ टू में 4x cos रेज़ टू में 6x sin x dx, ये पोर्शन क्या हो गया, dy। और इसे क्या लिख सकते हो, इसे साइन स्क्वायर का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, राइट। अब क्या करेंगे, y कंसीडर कर दो, ये खत्म हो जाएगा dy, 1 माइनस y परफेक्ट स्क्वायर y रेज़ टू 6 और dy क्या हो गया, 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y और y रेज़ टू में 6 dy, y रेज़ टू 6 प्लस y रेज़ टू में 8 माइनस 2 टाइम्स y रेज़ टू में 7 dy। ओके, y रेज़ टू 6 का जाएगा y रेज़ टू 7 डिवाइड बाई 7 प्लस y रेज़ टू में 9 डिवाइड बाई 9 माइनस 2 टाइम्स y रेज़ टू में 8 अपॉन में 8 और प्लस में c, यहाँ से कैंसिल कर तो 4 आ गया। ओके, और y क्या है, cos, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, cos रेज़ टू में 7x अपॉन में 7, और माइनस साइन था ना हमारे पास, यहाँ पे माइनस। ओके, तो माइनस इक्वल टू माइनस cos रेज़ टू में 7 अपॉन में 7, cos रेज़ टू में 9 अपॉन में 9 माइनस cos रेज़ टू में 8 अपॉन में 4 और प्लस में c। ओके, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कुछ अलग से नहीं याद करना, बस आपको केवल टर्म्स याद होने चाहिए कि अगर हमारे पास एक इवन एक ऑड है तो हम जो इवन नंबर है उसे क्या करेंगे, y कंसीडर करेंगे। दोनों ही ऑड है तो जो हायर नंबर है, हायर पावर जो है उसे क्या करेंगे, y कंसीडर करेंगे। अगर दोनों ऑड इवन है तब क्या करेंगे, तब हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को मैनिपुलेट करेंगे। ओके,
और जो फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर के क्वेश्चन जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से फील आ जाएगा क्या हमें करने को बोल रहा हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास साइन रेस टू में 3x कॉस रेस टू में 5x। अब क्या आ गए, दोनों नंबर क्या हो गए, ऑड हो गए, दोनों नंबर ऑड है, ये भी ऑड है ये भी ऑड है। तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, जो हायर नंबर है उसे y कंसीडर करो, क्या cos x इक्वल टू y माइनस साइन x dx इक्वल टू dy, साइन x dx इक्वल टू माइनस dy। इसे क्या करेंगे, इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर x cos रेस टू में 5x और साइन x dx। इसे करेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x cos रेस टू में 5x sin x dx। इसे करेंगे माइनस dy तो हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर y रेस टू में 5 और dy माइनस, इस माइनस को यहाँ भेज दो खत्म हो जाएगा। क्या हो गया, y रेस टू में 7 माइनस में y रेस टू में 5 और dy। तो y रेस टू 8 अपॉन में 8 माइनस y रेस टू में 6 अपॉन में 6 प्लस में 7 खत्म। y को पुट कर दो, cos रेस टू में 8x अपॉन में 8 माइनस cos रेस टू में 6x अपॉन में 6 प्लस में 7। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को रख लीजिएगा, जिसका ओरिजिनल ट्राई करो। इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन x cos क्यूब x। ओके, इसे करना है, कैसे करोगे, मैंने जो वो बताया फॉर्मूले वो न्यूमरेटर में होना चाहिए तभी करेंगे। यहाँ मत कर रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास हायर ऑर्डर नंबर दिख रहा है तो उसे कर लो। ओके, ऐसे नहीं होगा। तो अब देखते हैं क्या करेंगे। अब न्यूमरेटर में क्या है, 1 है, 1 को लिख लो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स। सेपरेट डिवाइड कर दो, साइन साइन खत्म, क्या आ जाएगा साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स और इनटू में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ से कॉस खत्म। तो क्या बचा हमारे पास 1 अपॉन साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ पे dx, यहाँ पे इंटीग्रेशन से निकालो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये tan हो गया, tan x इंटू में sec स्क्वायर x dx प्लस इसमें क्या है 2 से मल्टीपल किया 2 से डिवाइड कर, ये हो जाएगा हमारे पास sin 2x dx मतलब cos 2x। ये हो गया हमारे पास, tan को t कंसीडर किया, sec स्क्वायर dx dt तो क्या है t स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 2 टाइम्स ln tan x बाई 2 मतलब tan x। ओके, और अपॉन में 2 प्लस c, ये 2 खत्म
आंसर आएगा हमारे पास tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 प्लस ln tan x प्लस सी। ओके, नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स इसे रख कर दें। देखो अब क्या हो गया, थर्ड पॉइंट आ गया, दोनों नंबर क्या है हमारे पास इवन है। दोनों जब इवन है तब क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को मैनिपुलेट करेंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, इसमें अगर 4 से मल्टीपल 4 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा साइन स्क्वायर 2x बन गया, और साइन स्क्वायर 2x क्या होता है 1 माइनस कॉस 4x डिवाइड बाई 2, तो 1/4 1 माइनस कॉस 4x डिवाइड बाई 2 dx। ये 2 यहाँ मल्टीपल हो गया 1/8 1 माइनस कॉस 4x। और अब 1 का क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, कॉस का हो जाएगा साइन 4x डिवाइड बाई 4 और प्लस में c। मतलब दिख रहा है क्या कि हमारे पास दोनों कैसे नंबर है, इवन है, तो हमने क्या किया ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज किया। ओके, मैनिपुलेट किया क्या, डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। नोट कर लीजिए। आज के इतने, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। बट उससे पहले आपको जितने फॉर्मूले पढ़ाए हैं, आपको डेली बोलता हूँ, जितने फॉर्मूले पढ़ाए हैं उनको डेली रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के साथ में हमें उस टाइप के क्वेश्चंस भी करने हैं। ओके, जिससे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके और आपको न्यू शॉर्टकट्स मिल सके। जितने क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे इंटीग्रेशन उतना ही आपको इजी लगेगा। ओके, एक क्वेश्चन ट्राई नहीं करोगे तो इंटीग्रेशन सबसे टफेस्ट टॉपिक होता है, अगर क्वेश्चन आपने ट्राई नहीं किए तो। ओके, नोट कर लीजिए, लोग इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।